हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन जो 15 तक क्रमवार आपको बताया जाएगा, जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न उत्तर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, मैत्री एक्सप्रेस किस देशों के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है और यह क्वेश्चन बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है, तो इसे अपने दिमाग में रखेंगे। तो मैत्री एक्सप्रेस जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली लंबी नदी कौन सी है। तो बेसिकली आपने अगर विश्व भूगोल पढ़ा होगा तो आपको यह आंसर अच्छे से पता होगा। चलिए हम इसको आंसर की ओर ले चलते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली लंबी नदी जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, नील नदी। ये सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी बड़ी नदी। वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अमेजन अफ्रीका महाद्वीप में ही है और सबसे चौड़ी नदी है। राइन नदी जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुराण कितने हैं। पुराण जो हैं 18 हैं, संस्कार जो हैं 16 हैं, उपनिषद की संख्या 108 है और वेद जो हैं वो 4 हैं, वेदांग 6 हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ों को आपको याद रखना होगा और यह आपके लिए बहुत सहयोगी होगा जब आप परीक्षा सेंटर में परीक्षा देने बैठते हैं। तो सबसे प्राचीनतम पुराण जो होता है वो मत्स्य पुराण है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका संबंध जो है वो सातवाहन वंश से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नि पुराण का संबंध जो है वो मौर्य समाज से है, मौर्य शासकों से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अग्नि पुराण नहीं, वायु पुराण का संबंध मौर्य शासकों से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकांशतः एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। मतलब एंटीबायोटिक जो बनते हैं ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बनते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्योंकि पेंसिलिन जो है वो कवक से बना है, परंतु क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पूछा गया है, अधिकांशतः पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जीवाणु से जो होता है एंटीबायोटिक ज़्यादा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है 298 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य में किसके दरबार में आया था। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे दैनिक की जगह डायमेकस होना चाहिए, जो 298 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य में आया था। और उस समय मौर्य साम्राज्य के राजा थे, ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार जो थे उस समय मौर्य साम्राज्य के राजा थे। और यह यूनान का राजदूत था जो अंजीर और शराब बिंदुसार के लिए लेकर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने 348 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का था और इसे कुणिक कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता का वध करके गद्दी पर बैठा था। और अशोक भी अपने भाई सुसीम की हत्या करके, बड़े भाई सुसीम की हत्या करके और मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ गोल्फ खेली जाती है उसे क्या कहते हैं। खेल और खिलाड़ी से ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आने का ट्रेंड बना हुआ है, तो इसे ध्यान देंगे। तो गोल्फ खेलने वाले स्थान को बोलते हैं कोर्स। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, कोर्स जो होगा उसका सही आंसर होना चाहिए। और गोल्फ पोलो जो है भारत का ही देन है। पोलो शतरंज ये भारत के ही खेल हैं। यह भारत को ही जननी कहा जाता है इस खेलों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, समान समुद्री सतह समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कंटूर रेखा। समुद्र के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली को ऑप्शन नंबर डी कंटूर रेखा कहते हैं।
आइसोहेलन जो है समान लवणता वाले रेखाओं को कहते हैं। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच खींची गई है। डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य खींची गई रेखा को भी डूरंड रेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन के ऑप्शन के रिकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब में हलंत लगा है, ब्र हुआ है, तो र का उच्चारण सबसे पहले है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि र यहाँ पे सबसे पहले है। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी ब्रह्म समाज और आर्य समाज में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसका सही ट्रिक है कि ब में जो हलंत लगा है, ब्र बना है, उससे र आता है उच्चारण में, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शुरुआत जो होता है राजा राममोहन राय से होता है। तो यही आपको याद रखने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे आर्य समाज और ब्रह्म समाज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जिसको UNO बोलते हैं, और यह इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC न्यूयॉर्क में है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1945 में हुआ था, और 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, और इसका जो मुख्यालय हो वो अभी वर्तमान में न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन DC न्यूयॉर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोच्चि की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो कोच्चि आपको पता होगा कि ये जगह जो है एक केरल से बिलोंग करता है, और केरल से यहाँ पे उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम, ये दो जगह जो हैं वो केरल राज्य से ही बिलोंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, एर्नाकुलम जो होगा उसकी जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, पूछा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और यह जो है स्थित है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, नई दिल्ली में यह स्थित है। और बाकी ये 4 महानगर हैं जिनको जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की गई थी। आपको ये भी याद रखना है, 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो सड़कों से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाटो संघ का मुख्यालय कहाँ है? वह भी वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन पूर्ण रूपेण सदस्यता न होने के कारण इसे नाटो के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिला। नाटो की स्थापना सन 1949 में हुआ था, और इसका राजधानी है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और वर्तमान में इसमें 2 देश शामिल हुए हैं, एक स्वीडन है और एक क्वाडो और स्वीडन जो है नए नाटो के सदस्य बनने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो जैविक मरुस्थल यानी जहाँ पे पानी की कमी हो, और इस टाइप की नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाएगा। लूनी जो है वो लवणता वाली नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, और इसमें सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दामोदर नदी जो होता है वो जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। महानदी जो है ओडिशा की जीवन रेखा है। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और लूनी जो है वो राजस्थान से निकल के गुजरात के कच्छ में विलीन हो जाती है। यानी कि सबसे इसकी जो पानी है वो ऊपर की ओर मीठा और नीचे की ओर ढलने पर खारा हो जाता है। ये भी याद रखने वाली पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए ट्विटर यानी ट्यूशन की व्यवस्था किस राज्य ने की है? ये अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, जिसमें प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट सवाल है हमारा, एक विधायक एक पेंशन किस राज्य की पहल है? ये भी करेंट अफेयर का हाल ही में पूछे गए और पास किए गए विधेयक हैं, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है पंजाब, जहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं,
उन्होंने एक विधायक एक पेंशन राज्य सरकार की पहल की है और एक विधेयक के रूप में पास किया है। तो इस प्रकार आज के हमारे पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।